हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक बहुत ही प्यारी पोएम जिसका टाइटल है आ गुड बॉय। आ गुड बॉय का मतलब होता है एक अच्छा लड़का। और पता ही किसने लिखी है? R.L. स्टीवेंसन ने लिखी हुई है। बहुत प्यारी पोएम है बच्चों। शुरुआत करते हैं। देखें, एक अच्छे बच्चे की क्वालिटी इसमें बताई है पोइट ने। पोइट कहते हैं आई वोक अप। आई मतलब यहाँ पे अच्छा लड़का अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, मतलब ये इतना अच्छा बच्चा है कि सुबह होने से पहले उठ जाता है। मतलब अगर सुबह 5 बजे होती तो ये 4:30 4 बजे उठ जाता है। आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, और सूर्य निकलने से पहले मैं उठता हूँ और पूरे दिन बहुत खुश रहता हूँ। आई नेवर सैड अगली वर्ड। अगली मानी होता है भद्दे शब्द। मैं कभी भी रफ लैंग्वेज का यूज नहीं करता। मैं कभी भी किसी को दिल दुखाने वाली बात यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसा पोइट कहते हैं। फिर कहते हैं बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले, और पूरे दिन क्या करता रहता हूँ? खेलता रहता हूँ और मुस्कराता रहता हूँ। एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, मतलब जब शाम को सूर्य डूबता है तो ऐसा लगता है जंगलों के पीछे क्या कर रहा है, ये छिप रहा है। तो इसी चीज़ को लड़का कहता है अब शाम होने वाली है, सूर्य ऐसा लग रहा है पेड़ों के पीछे छिप रहा है, जंगल के पीछे छिप रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ। फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड, और मैं इसलिए खुश हूँ कि पूरे दिन मैंने अच्छा काम किया है। मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी है, मीठे शब्दों का यूज़ किया है, अपना काम समय पर किया है, मैं खुश रहा हूँ, मैं समय पर खेला हूँ, और समय पर मैंने खाना खाया है, समय पर मैंने होमवर्क किया है, सारा काम मैंने समय पर किया है, और किसी को कोई रफ शब्द यूज़ नहीं किए हैं, रफ वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब ये खाना खाने के बाद बिस्तर पर जाता है तो कहता है माई बेड इज़ वेटिंग, मेरा बिस्तर इंतज़ार कर रहा है। कूल एंड फ्रेश, जो बड़ा ठंडा है और बिल्कुल ताज़ा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से चादर वगैरह लगाई है मैंने। विद लिनन स्मूथ एंड फेयर, और जो चादर है वो लिनन की है और चिकनी है। स्मूथ मानी चिकनी है, साफ़ है, स्वच्छ है, और फेयर मानी अच्छी लग रही है। फिर कहता है आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप इन वाई, अब मुझे क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए, रात बहुत हो रही है। देखिए क्या होता है कि हमें जल्दी सोना चाहिए, लगभग 8 9 10 बजे तक सो जाना चाहिए, और 4 बजे लगभग उठ जाना चाहिए। तो ऐसा ये बच्चा करता है कि टाइम से सोता है, टाइम से जागता है। तो कह रहा है अब मुझे सो जाना चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट माई प्रेयर, और एक अच्छी आदत है इसके अंदर, सोने से पहले ये ईश्वर की प्रार्थना करता है। आई नो दैट, और मैं जानता हूँ, टिल टुमारो, और कल सुबह तक, आई शैल सी द सन अराइज, और मैं आराम से सोऊंगा भगवान को याद करके, प्रभु को याद करके, माधव को याद करके, और अगले सुबह उगता हुआ सूर्य देखूंगा। फिर कहता है कि जब मैं प्रभु को याद कर लूँगा तो उससे एक फ़ायदा होगा। वो क्या होगा? नो अगली ड्रीम शैल फ्राइट माई माइंड, और कोई भी डरावना सपना मेरे सपनों में नहीं आएगा। नो अगली साइट माई आइज, और मेरी आंखें भी कोई भद्दा दृश्य नहीं देखेंगी। बट स्लम्बर, स्लम्बर कहते हैं नींद को, और जब मैं प्रभु को याद कर लूँगा तो मुझको नींद जो है होल्ड मी टाइटली, बहुत गहरी मुझे नींद आएगी। टिल आई वेकन इन द डॉन, और कोई भी जब भयानक सपना नहीं आएगा तो मैं गहरी नींद में सोता रहूँगा। और मेरी आँख कब खुलेगी? डॉन। डॉन क्या होता है बेटा? ये होता है जब आसमान में लाल लाल हो जाता है, सूर्य नहीं निकलता है। तो सूर्य से निकलने के पहले का समय जब आसमान में भोर होती, जैसे भोर बोलते हैं, उसे डॉन बोलते हैं। तो मैं डॉन में फिर से वही 4 बजे उठ जाऊंगा, सन को निकलने से पहले मैं उठ जाऊंगा। फिर कहता है एंड हियर द थ्रशेस। थ्रशेस क्या होते हैं? एक तरीके की चिड़ियाँ होती हैं, इंग्लिश कंट्रीज़ में पाई जाती हैं बेटा। ये हमारे यहाँ जैसे बुलबुल होती है, कौवा होता है, मैना होती है, कोयल होती है, ऐसी थ्रशेस गाती हैं
इंग्लिश कंट्रीज़ में, सिंगिंग इन द लाइलैक अराउंड द लॉन। लाइलैक्स एक तरीके के पेड़ होते हैं और लॉन मानी आंगन में जो लाइलैक्स के पेड़ लगे हुए हैं उन पर जो थ्रसेस है वो क्या कर रही होगी, गीत गा रही होगी। तो ऐसा आर.एल. स्टीवेंसन एक अच्छे लड़के की कहानी बताते हैं कि एक अच्छा लड़का जो होता है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा अच्छी बातें करता है, किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है।